हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? अच्छे। तो बच्चों, आज पर्यावरण के अंतर्गत मैं आपको समझाऊंगी हमारा परिवार। तो आइए देखते हैं हमारा परिवार। आज का टॉपिक है परिवार। बच्चों, परिवार का मतलब होता है सारे सदस्यों का एक साथ रहना। जो अपने खून के रिलेशन वाले होते हैं, जिनसे अपने खून का रिश्ता होता है, वही उस परिवार के सदस्य होते हैं, यानी कि ब्लड रिलेशन वाले। जैसे कि हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता, हमारे चाचा ताऊ, उनके बच्चे, हमारे भाई बहन, ये सारे हमारे खून के रिश्तेदार होते हैं, यानी ब्लड रिलेशन वाले होते हैं। तो ये हमारे परिवार के सदस्य कहलाए जाते हैं। परिवार के अंतर्गत खून से संबंधित सदस्य होते हैं। परिवार के अंतर्गत खून से संबंधित सदस्य होते हैं और ये सदस्य हमारी सुरक्षा भी करते हैं। कहते हैं कि एक बालक की सबसे प्रथम इकाई परिवार होती है। जब बच्चा विद्यालय जाता है बड़ा होने के बाद, लेकिन उसके पहले जो उसकी इकाई होती है वो परिवार होती है, क्योंकि परिवार के सदस्य ही उसे सारी चीज सिखाते हैं। तो बच्चों की सबसे पहली पाठशाला उसका परिवार कहलाती है। परिवार हमारी प्रथम पाठशाला। परिवार हमारी प्रथम पाठशाला भी होता है। यहाँ हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, परिवार के अंतर्गत खून से संबंधित सदस्य होते हैं। परिवार हमारी प्रथम पाठशाला होता है। यह हमें सुरक्षा प्रदान भी करता है। बच्चों, परिवार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। परिवार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों परिवार? दो प्रकार के। कौन कौन से? नंबर 1 एकाकी परिवार,
एकांकी परिवार, और नंबर 2 संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। नंबर 1 एकांकी परिवार, नंबर 2 संयुक्त परिवार। अब एकांकी परिवार के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आते हैं बच्चों, क्या आप बता सकते हैं? मैं बताती हूँ आपको। एकांकी परिवार के अंतर्गत माता, पिता, भाई, बहन। एकांकी परिवार के अंतर्गत माता, पिता और भाई बहन ये आते हैं, और ये सबसे छोटा परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटा परिवार। इसे हम छोटा परिवार भी कहते हैं, छोटा परिवार के बच्चों। और संयुक्त परिवार के अंतर्गत, अच्छा, इसके एकांकी परिवार के अंतर्गत कभी कभी दादा दादी भी शामिल हो सकते हैं। जैसे कभी कभी दादा दादी भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन ये कभी कभी। संयुक्त परिवार के अंतर्गत देखिए बच्चों ध्यान से, दादा दादी, माता, पिता, भाई, बहन, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, और इन सभी के बच्चे भी शामिल होते हैं। इन सभी के बच्चे भी शामिल होते हैं, और ये एक तरीके से बड़ा परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? बड़ा परिवार। बड़ा परिवार। ये छोटा परिवार और वो बड़ा परिवार। एकाकी परिवार छोटा परिवार कहलाता है, और इसके अंतर्गत माता पिता, भाई बहन होते हैं, और कभी कभी दादा दादी भी होते हैं। और संयुक्त परिवार बड़ा परिवार कहलाता है, जिसके अंतर्गत दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई और इन सभी के बच्चे भी शामिल होते हैं। तो ये बच्चों अपना परिवार, और परिवार हमारी चारों तरफ से सुरक्षा, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो कितने प्रकार के हुए बच्चों परिवार? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। बच्चों परिवार के अंदर जैसे 2 प्रकार के परिवार हुए, एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। पहला एकांकी, और दूसरा संयुक्त परिवार।
अंतर्गत बच्चों, एकाकी परिवार के अंतर्गत अगर अपन देखें, लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। लाभ और हानि, लाभ हानि। और इधर भी संयुक्त परिवार के अंतर्गत लाभ और हानि। अब मैं पहले आपको बताती हूँ एकाकी परिवार के अंतर्गत लाभ। लाभ क्या क्या होते हैं बच्चों एकाकी परिवार के अंतर्गत? क्योंकि ये छोटा परिवार होता है एकाकी परिवार, तो इसके अंदर लाभ ये होगा कि हमें कभी पैसों की कमी नहीं आती है। जैसे कई परिवार में आपने देखा होगा कि पिताजी भी कमा रहे हैं, माताजी भी कमा रही है और बच्चों को अच्छी से अच्छी वो परवरिश दे रहे हैं, कभी उन्हें पैसों की कमी नहीं आती, अच्छे से अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन होता है, उनको खूब अच्छा खाने को मिलता है, जो चीज उन्हें चाहिए होती है वो चीज तुरंत उनको मिल जाती है। तो ये तो एकाकी परिवार का लाभ होता है। लेकिन हानि क्या होती है बच्चों? हानि ये होती है कि वो अकेले होते हैं, उन्हें अपने दादा दादी का, अपने चाचा ताऊ का, किसी का औरों का प्यार नहीं मिलता है। जैसे माता पिता अगर नौकरी पे चले गए, सर्विस पे चले गए, तो वो बच्चे अकेले रह जाते हैं, तो कई बार उन्हें चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। तो हानि ज्यादा होती है, लाभ कम होता है। संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार का लाभ ये है बच्चों कि उन्हें सभी का प्यार मिलता है। बच्चा जब परिवार के अंदर सबके साथ जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसके अंदर आदर, सत्कार, व्यवहार ये सभी की उनको जानकारी होती है और ये सारे बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं कि हमें अपने बड़ों का आदर किस प्रकार से करना चाहिए। और बड़ों से उन्हें कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती है, जिससे उनके अंदर नैतिक शिक्षा के रूप में कुछ अच्छी बातें भी होती है। और हानि ये है बच्चों कि जहाँ इतने बड़े परिवार के अंतर्गत बच्चे रहते हैं तो उन्हें अच्छी परवरिश थोड़ा कम मिल पाती है, कि जहाँ सभी सदस्य के बच्चे विद्यालय जाएंगे वो उसी में जाएंगे, थोड़ा उन पे ध्यान कम दिया जाता है और बच्चों को जो चीज चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। तो हानि भी है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है। तो दोनों परिवार का बच्चों अपने अपने तरीके से महत्व है। संयुक्त परिवार के अंतर्गत बच्चे घूमते फिरते भी है अपने दादा दादी के साथ, चाचा ताऊ के साथ, सुबह शाम रोज घूमने भी चले जाते हैं। आप भी जाते हैं ना बच्चों? वेरी गुड। कुछ स्मरणीय तथ्य है बच्चों, आप उसको नोट जरूर करें। नंबर 1, मैं अपने मेरे साथ साथ बोल के लिखिए, मैं अपने सभी बड़ों का आदर और छोटों मैं अपने सभी बड़ों का आदर और छोटों को प्यार करता हूँ। मेरा नंबर 2 लिखिए, मेरा परिवार एक सुखी परिवार, मेरा परिवार एक सुखी परिवार है
नंबर 3 दो प्रकार के परिवार होते हैं। दो प्रकार के परिवार होते हैं। नंबर 1 एकाकी और नंबर 2 संयुक्त। नंबर 1 एकाकी, नंबर 2 संयुक्त। और अगला है नंबर 3 परिवार। नंबर 4 बच्चों, सॉरी, नंबर 4 परिवार एक आश्रम की तरह है। परिवार एक आश्रम की तरह है। परिवार नंबर 5 परिवार के प्रत्येक सदस्य परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के प्रति नैतिक कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। परिवार एक आश्रम की तरह है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के प्रति नैतिक कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे की सुरक्षा, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, जब वो परिवार कहलाता है। ये थे बच्चे कुछ स्मरणीय तथ्य आपके याद करने योग्य, जिसे आप जरूर याद करें। प्रश्न समझाती हूँ बच्चों, प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको 2 बार ये चीजें बताई है बच्चों, स्मरणीय तथ्य में भी बताया है और शुरुआत में भी बताया है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? आंसर, परिवार 2 प्रकार के होते हैं।
परिवार दो प्रकार के होते हैं। बच्चों आंसर आप सारणी बना के भी दे दें तो बढ़िया रहेगा। परिवार दो प्रकार के होते हैं, जैसे ऊपर लिखिए परिवार, फिर आप ऐसे करके बनाइए सारणी जैसे मैंने आपको बताई थी, और यहाँ लिखिए एकाकी परिवार, या एकांकी भी लिख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे एरो बना के संयुक्त। इससे बहुत अच्छा लगेगा और आप इसी तरीके से आंसर देंगे। संयुक्त परिवार दो प्रकार के होते हैं, परिवार लिख के एकांकी और संयुक्त। फिर है क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकांकी और संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार क्वेश्चन नंबर 2, परिवार किसकी तरह है? परिवार किसकी तरह होता है, ये भी मैंने आपको बताया है बच्चों इस लेसन में। परिवार किसकी तरह होता है बच्चों? आंसर परिवार एक आश्रम परिवार एक आश्रम की तरह होता है। परिवार एक आश्रम की तरह होता है बच्चों। परिवार किसकी तरह होता है? परिवार एक आश्रम की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए? हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए बच्चों? आंसर मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, आप पूरा आंसर देंगे। हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए बच्चों कि संयुक्त परिवार के अंतर्गत कौन कौन होते हैं? कुछ बिना ऐसे क्वेश्चन के मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन कौन होते हैं बच्चों, बताएंगे? वेरी संयुक्त परिवार के अंतर्गत दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन, उनके बच्चे, ये सभी संयुक्त परिवार के अंतर्गत होते हैं। और एकाकी परिवार के अंतर्गत माता पिता और भाई बहन होते हैं। वो एक छोटा परिवार होता है, संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है। और आपकी सबसे पहली प्रथम पाठशाला आपका परिवार ही कहलाता है, क्योंकि बच्चा जो भी सीखता है सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा ही सीखता है। बच्चा बोलना परिवार में सीखता है, बच्चा चलना परिवार में सीखता है, और जो अच्छी आदतें होती है वो सबसे पहले अपने परिवार के द्वारा ही सीखता है, और उसके बाद में अपने पड़ोस के द्वारा, फिर तीसरा अपने साथियों के द्वारा। तो सबसे पहले बच्चे की प्रथम पाठशाला भी उसका परिवार कहलाई जाती है। तो बच्चों
आज के लिए यहीं हम ख़त्म करते हैं और अगला नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक। तो आप ये सारी चीज़ें याद करें, मनन करें। थैंक यू बच्चों।